guys, welcome back to Crazy. That is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, advanced and other engineering examinations like WBJEE, MHCT, etc. Right? So ये वाला भी एक क्वेश्चन हमको ड्राइव पे मिला है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको एक क्रेजी का स्पेशल फीचर बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव का लिंक दिया है। उस ड्राइव लिंक में आप अपने क्वेश्चन की फोटो क्लिक करें और अपलोड करें और पाएं तुरंत लाइव वीडियो सॉल्यूशन। तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन हम हमारी ड्राइव से ही लेते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं। हमने सारे स्टूडेंट्स को उसका एक्सेस शेयर कर रखा है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप जो है ड्राइव का लिंक लेके ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके जस्ट अपना क्वेश्चन के पिक अपलोड कर दीजिए, हमको नोटिफाई हो जाएगा और हम उसका तुरंत आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्सो साथ ही आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा लें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन डलेगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बिना टाइम वेस्ट करे उसे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा सा ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 और 4 ऑप्शन दिया, हमको सही ऑप्शन बताना है। ये भी क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 के अंदर आया था और जेईई एडवांस 2016 जो है हिस्ट्री में, एडवांस की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर माना जाता है, वन ऑफ द टफ पेपर माना जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इस क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है लिमिट n approaches to infinity n raised to power n x plus n by 2 till x plus n by n upon n factorial x square plus n square x square plus n square by 4 till एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और इस पूरे की जो पावर है ना, लिमिट से बाद जो फंक्शन है इसकी पावर है एक्स बाय एन। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन रेज टू पावर एन एक्स प्लस एन। अब इसमें एलसीएम ले लो आप, एक्स प्लस एन बाई टू लिखा है, इसको लिख दो टू एक्स प्लस एन बाई टू। ऐसे ही सारे नंबर्स को लिख दोगे, लास्ट नंबर को लिख देंगे एन एक्स प्लस एन बाय एन अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 4 में भी एलसीएम ले लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 4 टिल एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। राइट, और इसकी पावर आप कर दीजिए एक्स बाय एन जो आप क्वेश्चन में गिवन है। देन अगेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका एन की पावर एन एक्स प्लस एन देन 2x प्लस एन टिल इट गोज टिल एन एक्स प्लस एन। अपॉन में आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल 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 प्रोडक्ट में n तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टिल एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। राइट, और इस पूरे की पावर एक्स बाय एन, क्योंकि पावर से तो हमने छेड़छानी करी ही नहीं है। राइट, ये एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब जो नीचे सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 1 इंटू 4 इंटू 9 टिल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर तक। अब आपको दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, दो पॉइंट्स इसमें, दो चीज इसमें कौन सी यूज होगी। पहली तो है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल एन, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है एन फैक्टोरियल, और दूसरा इनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल एन स्क्वायर, ये होता है एन फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो बस इन दो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 जो है ये तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और ये वाला जो वैल्यू होगा इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये होल इस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये एन फैक्टोरियल मिलके बनेगा एन फैक्टोरियल होल स्क्वायर। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपका n की पावर n इंटू एक्स प्लस एन इंटू 2x प्लस एन टिल एन एक्स प्लस एन अपॉन n की पावर n हो जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल, और नीचे एक n फैक्टोरियल पहले से था, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टिल एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर ये जो था एन फैक्टोरियल का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। पावर के साथ हमने कोई छेड़खानी अभी तक की नहीं है, तो पावर एक्स बाय एन ही रहेगी। ठीक है, यहां से हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन रेज टू पावर एन, इस ब्रैकेट से n कॉमन लिया 1 प्लस एक्स बाय एन,
दूसरे ब्रैकेट से n कॉमन लिया 1 प्लस टू एक्स बाय एन, ऐसे हर ब्रैकेट से n कॉमन लिया तो लास्ट से भी कॉमन लिया 1 प्लस एन एक्स बाय एन अपॉन में n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस वन, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लिया 4x² बाय एन स्क्वायर प्लस वन, लास्ट में भी n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर ऑलरेडी था और जो टोटल पावर है उसके अंदर x बाय एन। ठीक है, पावर के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वो चलती आएगी x बाय एन। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस नाउ। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये वाला n, ये वाला n, ये वाला n, n टाइम्स मल्टीप्लाई होके n की पावर n इंटू n की पावर n बना लेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय एन इंटू 1 प्लस टू एक्स बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एन एक्स बाय एन, राइट। ये एन फैक्टोरियल का स्क्वायर इस एन फैक्टोरियल के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन स्क्वायर की पावर एन, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 1 प्लस 4x² बाय एन स्क्वायर टिल 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और टोटल की पावर हो जाएगी x अपॉन एन। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस इज n रेज टू पावर 2n, इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n 1 प्लस नॉट सिग्मा, ये तो मल्टीप्लाई हुआ है ना तो सिग्मा की यूज करेंगे, पाई, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n 1 प्लस आर एक्स बाय एन, देख लीजिए n का प्रोडक्ट है ना 1, x का कोफिशिएंट 1 2, x का कोफिशिएंट n तक जा रहा है तो r की वैल्यू 1 तक n, डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा n की पावर 2n, और ये हो जाएगा पाई r इज इक्वल टू 1 से लेके n 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और पूरे की पावर x बाय एन, n की पावर 2n से n की पावर 2n कट जाएगा तो f ऑफ x बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई r इज इक्वल टू 1 से लेके n 1 प्लस आर एक्स बाय एन अपॉन 1 प्लस आर एक्स बाय एन अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और पूरे की पावर हो गई x बाय एन। हमने कितना आसानी से सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा लॉग एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई लॉग लेते समीशन में बदल जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, इस आइडेंटिटी से एक्स बाय एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ से बदल जाएगा समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन log of 1 plus rx by n अपॉन 1 plus r स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सारे log के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, x बाय n बाहर आ जाएगा, राइट। इस 1 बाय n को आप अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा log एफ एक्स इज इक्वल्स टू x लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n 1 बाय n log of 1 plus rx by n upon 1 plus r square x square by n square, राइट। ये हो जाएगा। अब इस चीज को हम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे लिमिट एज सम। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए इसके अंदर। इसके अंदर हम यूज करेंगे लिमिट एज अ सम। अब लिमिट एज अ सम इसके अंदर कैसे यूज होगा, आप देखिए लिमिट एज अ सम में आप क्या करते हैं, समीशन साइन विल बी चेंज्ड बाय इंटीग्रेशन, 1 by n will be changed by some constant y, 1 by n will be changed by some dy integration, and r by n will be changed to y। ये रूल्स आप ऊपर लगाएंगे तो सिर्फ अभी मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, RHS सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सबमिशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट अभी डिसाइड कर लेते हैं, log 1 प्लस ये जो r बाय n का रेशियो होता है इसको मैं y रखूंगा, y और x एक पहले से ही था तो 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई अपॉन सिमिलरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे बन जाएगा, ठीक है, और ये जो 1 बाय एन था ये डी वाई बन जाएगा। अब लिमिट देखते हैं, r बाय एन को आपने रखा था y, तो जब r की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय एन, और जब r की वैल्यू n थी, जब r की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 1 बाय एन, और जब r की वैल्यू n थी तो y की वैल्यू n बाय एन यानी कि 1।
ये हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, सिर्फ n बच गया तो n पे लिमिट लगा देंगे तो 1/n जीरो हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से कितना बच जाएगा x, और इंटीग्रेशन में 0 से 1 बच जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा आपके पास, 0 से लेके 1, और log ऑफ 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा, राइट। और dy, अब आप इसमें क्या कर दीजिए, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब x को तो कांस्टेंट ही रखना है, आप एक्स वाई को t रख दीजिए। तो यहां से एक्स वाई को आप जब t रख देंगे तो dy किसके बराबर हो जाएगा, dt बाय x। देखिए अब इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, मतलब इसमें लिमिट एज अ सम यूज हुआ, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन यूज हुआ, लिमिट यूज हुआ, अब इंटीग्रेशन भी यूज हो गया। सोच लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन होगा ये। और जब आप यहाँ पे रखेंगे तो लिमिट्स को चेंज कर देंगे, लिमिट्स को चेंज कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ये हो जाएगा आपका x इंटीग्रेशन, जब y की वैल्यू जीरो थी, y इज इक्वल्स टू जीरो पे, क्योंकि t इज इक्वल्स टू एक्स वाई, y इज इक्वल्स टू जीरो पे t इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। और y इज इक्वल्स टू x पे, y इज इक्वल्स टू 1 पे, t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। तो ये इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाएगी 0 टू x, राइट, 0 टू x, और पूरा अंदर बच जाएगा log 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dy इज dt बाई x, इस x से ये x कट जाएगा, तो यहां से सॉल्व होके निकलेगा 0 टू x log 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये बन गया। और ये आपका fx के इक्वल था, तो यहां से हमने एक चीज डिराइव कर ली, fx इज इक्वल log fx, नॉट fx, log fx। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो ये log fx था, तो हमने वो जो ऊपर वाली चीज थी उसको डिराइव करके सीधा सीधा लिख दिया, log fx जो था, log fx जो भी आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। log fx इज 0 टू x log 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, राइट। यहां से सॉल्व। अब इसमें लेबनीज रूल आप अप्लाई करिए, न्यूटन, क्योंकि आपको एफ डैश को इन्वॉल्व करना है तो दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी एफ डैश आएगा। देखिए आपके पास ऑप्शंस एफ डैश की टर्म्स में भी दिए हुए हैं, तो आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के लिए अपन अप्लाई करते हैं लेबनीज रूल, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करते हैं, जैसे इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, क्योंकि log एफ एक्स का 1 बाय एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ठीक है। अब आप लेबनीज रूल में क्या करते हैं, ये वाला जो अपर लिमिट है उसको वेरिएबल की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, जीरो रखते ही जीरो आ जाएगा। तो ये आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू आ गई log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, यह आपका क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में मैंने निकाल लिया क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू मैं नीचे से निकाल के लाया हूं, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश 3 बाय एफ 3 और एफ डैश 2, ठीक है, एफ डैश 2 ये आपको बताना है। तो ये अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना, तो अब आप इसमें क्या करिए, एफ डैश 2 के बारे में भी आपको पूछा हुआ है, तो इसमें क्या करिए, आप x की जगह एक बार 2 रखिए, तो 2 रखते ही आ जाएगा एफ डैश 2 अपॉन एफ 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 3/5, तो यहां से f डैश 2 आ जाएगा f2 इंटू लॉग ऑफ 3/5, तो ये जो नंबर होते हैं लेस देन जीरो होता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये f डैश 2, तो आपके पास लेस देन जीरो आ जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हो जाएगा f डैश 2 इज लेस देन जीरो, राइट, एक ऑप्शन तो हो जाएगा आपके पास f डैश 2 इज लेस देन जीरो। एक f ऑफ 1/3 और f ऑफ 1/2 और f डैश 3/3, ये भी आपको निकालना पड़ेगा, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए एक बार 2 रख दीजिए और एक बार 3 रख दीजिए, ठीक है। अब एक बार इसमें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक बार एक्स इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, तो एफ डैश 3
इज इक्वल्स टू f3 टाइम्स लॉग f3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया लॉग 3 + 1 4 9 10 2/5 राइट लॉग 2/5 और ये हो जाएगा log 3/5। अब आपको देखिए एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 ठीक है। अब एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव होगा क्योंकि log की टर्म पॉजिटिव होती है और एफ एक्स आपके पास ग्रेटर देन 0 ही है हर एक्स के लिए। तो एफ डैश एक पॉजिटिव फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है राइट, एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब f ऑफ 2/5 और 3/5 आपको देखना है ना। तो अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब आपको 1/3 और 2/3 के अंदर आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1/3 और 2/3 ये होता है 0.6 और ये होता है 0.3, मतलब 0.3 यहाँ पे कहीं पे होगा एक्स एक्सिस पे और 0.6 होगा। एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ 2/3 जो होगा वो बड़ा होगा f ऑफ 1/3 से। क्यों, एफ एक्स एक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ 2/3 मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ 1/3। तो यही ऑप्शन है f ऑफ 2/3 is ग्रेटर देन f ऑफ 1/3, f ऑफ 1/3 लेस देन। तो एक ऑप्शन ये हो जाएगा और एक ऑप्शन ये हो जाएगा ठीक है। ये वाला ऑप्शन वैलिड नहीं कर पाएगा। ये वाला ऑप्शन किस लिए वैलिड नहीं कर पाएगा, fx को अब हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर आप देखेंगे ना तो 2/5 और 1/5 में फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है f3 और f2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये ऑप्शन जो है ये डाउटफुल हो जाएगा और ए ऑप्शन भी डाउटफुल हो जाएगा। क्यों, एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग में बड़े वाले की वैल्यू बड़ी होगी तो ये ऐसा होता है ना f1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f हाफ, तब ये ट्रू होता। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन गलत। तो आपके आंसर हो जाएंगे बी एंड सी। बी एंड सी दीज टू विल बी योर आंसर। ओके, बी एंड सी ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। ओके थैंक यू। और ऐसे आपको और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दीजिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा।